देखिए बेटे, पर्सनल प्रोनाउंस की हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मैंने आपको बताया पेपर में क्वेश्चन इंतहाई आसान होता है। आपको करना क्या होता है कि आपको जस्ट ये डिसाइड करना है कि जो प्रोनाउन नाउन के लिए लिखा हुआ है वो सही है या गलत है। आपको दो बातें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है। जो प्रोनाउन भी आपके सेंटेंस में लिखा हो, आपको सबसे पहले उसका एंटीसीडेंट ढूंढना है कि ये किस एंटीसीडेंट के लिए लिखा गया है, ये किस नाउन के लिए लिखा गया है। जब तक आपको आपका एंटीसीडेंट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है। सबसे पहले आपको एंटीसीडेंट ढूंढना है, और उसके लिए एक बड़ा आसान तरीकाकार मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि एरो रूल याद रखें। एरो रूल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है जिसके लिए मैं प्रोनाउन यूज़ कर रहा हूँ। देखिए सेंटेंस 1 पे आइएगा, नाइदर डेनिस नॉर मार्टिन शुड फॉरगेट टू इंक्लूड। अभी क्या होता है कि कभी भी इंग्लिश सेंटेंस में एक रूल अप्लाई नहीं होता, आपको 2 3 4 रूल्स को मर्ज करना पड़ता है। जैसे अभी देखें, इंग्लिश के नाउन के रूल्स में हमने एक रूल पढ़ा कि अगर हम दो नाउन को कंबाइन कर रहे होंगे नाइदर नॉर से, आइदर और से, या नॉट ओनली बट आल्सो से, तो हमने जिसको प्रेफर करना है जिस नाउन को, वो कौन सा होगा बेटे? सेकंड वन। सेकंड वन प्रेफर होने का मतलब क्या है कि हमारा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन जो होगा वो सेकंड वन के अकॉर्डिंगली आएगा, फर्स्ट वन के अकॉर्डिंगली नहीं आएगा। अब जैसे जरा सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस कुछ यूं है, नाइदर डेनिस नॉर मार्टिन शुड फॉरगेट टू इंक्लूड पर्सनल स्टोरीज अबाउट। अब देखिए, जब नाइदर नॉर आ गया तो फर्स्ट नाउन हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है सेकंड वन। अब सेकंड वन पहली बात तो सिंगुलर है, दूसरी बात वो क्या है? मैस्कुलिन है, और तीसरी बात हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट से पहले हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंगली उसका कौन सा केस लिखना है? पॉजेसिव केस लिखना है। तो मैं कभी भी देर का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं दे का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। मुझे कौन सा वर्ड बेटे लिखना होगा? हिज का। नाइदर नॉर की सूरत में हमें प्रेफर करना होता है सेकंड वन को। सेकंड वन मार्टिन है, मार्टिन सिंगुलर है, मार्टिन मैस्कुलिन है, मार्टिन का मुझे पॉजेसिव केस चाहिए सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, तो मैं कौन सा वर्ड लिखूंगा? हिज का। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइएगा, डेनिस वन ऑफ द क्लास मेंबर्स। अब देखिए, वन ऑफ दी जहां पर भी आएगा डेफिनेटली उसके बाद आने वाला नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। ये नाउन के रूल्स में हम पढ़कर अभी आए हैं, पास पेपर में 2 क्वेश्चन भी 3 आ चुके हैं इसके ऊपर। वन ऑफ द क्लास मेंबर्स हैज चूजन थॉमस जेफरसन एज। अब देखिए, जब हमने वन ऑफ द लिखा होता है तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। उसके बाद आने वाला वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर होता है, याद रखिएगा। जैसे अभी डेनिस है तो मेरा सब्जेक्ट, मैंने डेनिस को देखना है वन ऑफ द, बाकी सब में से एक की बात हो रही है, इसलिए देखिए हमने क्या वर्ड लिखा है? हैज़ का। इसका मतलब अब डेनिस क्या है? डेनिस मैस्कुलिन भी है, डेनिस सिंगुलर भी है। तो मैं हर का वर्ड यूज़ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैस्कुलिन मुझे चाहिए, फेमिनिन नहीं चाहिए। देर मैं इसलिए यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सिंगुलर चाहिए, प्लूरल नहीं चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास बेटे कौन सा होगा? हीज़ का। मुझे हर चीज़ देखनी है, मुझे केस भी देखना है, मुझे नंबर भी देखना है, मुझे जेंडर भी देखना है। उसके बाद देखिएगा, अगेन वही मामला है, सेंटेंस में आइदर और आएगा तो मेरी प्रेफरेंस फर्स्ट वन नहीं होगा, मेरा सब्जेक्ट फर्स्ट वन नहीं होगा, बल्कि मेरा सब्जेक्ट क्या होगा? सेकंड वन। अब सेकंड वन सैडी है, सैडी नंबर के एतबार से सिंगुलर है, सैडी जेंडर के एतबार से फेमिनन है, और सैडी का केस जो मुझे सेंटेंस के अकॉर्डिंगली चाहिए वो मुझे कौन सा चाहिए है? पोजेसिव केस चाहिए, हेल्प से पहले। ठीक हो गया। तो मैं सेंटेंस में देर का वर्ड यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये प्लूरल है। हिज और हर का वर्ड यही यूज़ कर सकता, ये हम तब यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, जब जनरल केस लिखा हो और हमें दोनों ही प्रोनाउन मेंशन करने हो। जैसे अभी अगर आप देखेंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के या स्कूल के नोटिस बोर्ड पे जहाँ पर को एजुकेशन होती है, वहाँ पे स्टूडेंट को मुखातिब करके लिखा गया होता है हिज और हर, क्योंकि स्टूडेंट्स हिज भी होते हैं, हर भी होते हैं, इसलिए दोनों प्रोनाउन लिखे जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पर मुझे जो शामिल करना है, लिखना है, वो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन में कौन सा होगा? हर होगा, याद रखिएगा। इंतहाई आसान होता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोनाउन का क्वेश्चन इंतहाई आसान होता है। आपको दूर से क्वेश्चन बताएगा कि मेरा आंसर ये है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट देखिएगा, ईच ऑफ द बॉयज रिफ्यूज्ड हेल्प सेइंग दैट।
इसका मैं सबसे अच्छा तरीका आपको ये बताता हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी हो जाएगी, आपकी वैल्यूएशन भी हो जाएगी। आप यहीं पर लेक्चर को पॉज करेंगे, लेक्चर को पॉज करने के बाद आप सारी एग्जांपल्स को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप दोबारा लेक्चर को देखेंगे और देखेंगे कि आपका ऑप्शन ठीक था या नहीं था। इसी तरह से आप चलते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। ईच ऑफ द बॉयज़, जब मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि अगर हम सेंटेंस में ईच का वर्ड बोल दें या सेंटेंस में हम एवरी का वर्ड बोल दें तो आपने याद रखना है हमारा सेंटेंस बेटे, हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। ईच आ जाए या एवरी आ जाए तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, भूलना नहीं है। ईच ऑफ द बॉयज़ रिफ्यूज्ड हेल्प सेइंग दैट डैश वुड प्रूफ रेड द रिपोर्ट ऑन डैश ऑन। अब देखिए जब ईच की बात हो रही है, जब डेफिनेटली ईच की बात हो रही है तो फिर मुझे क्या लिखना है, मुझे देयर नहीं लिखना है, मुझे बल्कि क्या लिखना है, डैट ही। ईच ऑफ द बॉयज रिफ्यूज्ड हेल्प सेइंग दैट ही वुड प्रूफ रीड द रिपोर्ट ऑन हिज ओन। जब मैं ऑन की बात आएगी तो फिर मुझे इसी का केस लिखना होगा, मैं किसी और का केस नहीं लिखूंगा। मुझे दे देयर नहीं लिखना है, मुझे वी आर नहीं लिखना है। करेक्ट ऑप्शन में हमारे पास कौन सा होगा बेटे, अल्फा ऑप्शन होगा। सेंटेंस जो होंगे फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में डेफिनेटली पेपर में नहीं होंगे, पेपर में तो स्पॉट द एरर या आपके पास अल्टरनेटिव सेंटेंसेस की सूरत में होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए हम इसको कुछ यूँ कर रहे हैं। ईच ऑफ दीज फाउंडिंग फादर, अगेन यहाँ पर ईच का वर्ड है, जब हम ईच का वर्ड लिखेंगे तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, ईच का वर्ड आएगा तो हमारा सब्जेक्ट हमेशा से क्या होता है, सिंगुलर होता है। ईच ऑफ दीज फाउंडिंग फादर हैज़ लेफ्ट, जब है सिंगुलर है तो मैं देयर नहीं लिख सकता, और जब फादर की बात है तो मैं हर नहीं लिख सकता। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास बेटे कौन सा होगा, हिज। मुझे इसे कंप्लीट करने के लिए बेटे क्या लिखना होगा, हिज मार्क ऑन द वर्ल्ड। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, एवरी वन नीड्स टू नो। अब देखें जब बात ही वन से स्टार्ट हुई है तो डेफिनेटली हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर होगा तो नीड्स टू नो डैट डैश मस्ट असेंबल फैक्ट्स नॉट ओपिनियन। अब देखें देयर मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, दे मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, और एवरी वन एक ऐसा जेंडर है जिसको जो मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है। तो इसके लिए मुझे जो करेक्ट ऑप्शन लिखना है वो क्या लिखना होगा, ही और शी। ये मैं लिख सकता हूँ, सिंगुलर है, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी। एवरी वन का वर्ड मैस्कुलिन के लिए भी होता है और फेमिनिन दोनों के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद देखें अभी कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें प्रोनाउंस जो हैं वो मैंने रेड कलर के साथ लिखे। आपको दो काम करने हैं, यहाँ पे लेक्चर को पास करना है और आपको अपना सब्जेक्ट, अपना एंटीसीडेंट ढूंढना है जिसके लिए ये प्रोनाउन यूज़ किए हुए हैं, ठीक हो गया। देन आपने ये देखना है कि कौन सा एंटीसीडेंट है, क्या ये इस एंटीसीडेंट के साथ अग्री करते हैं या नहीं करते। मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ, आप यहाँ पर पॉज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ। नोबडी नोज डैट ईटिंग चॉकलेट ब्रोकोली मफिन्स इज़ अ गुड वे टू प्रोवाइड डैश बॉडीज विद विटामिन। अब देखें यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे वर्ड हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नोबडी। इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। और ये जो बात देयर बॉडी की जा रही है वो किसकी बॉडी की बात की जा रही है, नो बॉडी की बात की जा रही है। तो फिर हम बेटे याद रखिएगा देयर नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। और अगर आप इसको मज़ीद ईजी करना चाहते हैं और मज़ीद कम्पैक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इसको हिज और हर भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि नो बॉडी मैस्कुलिन के लिए भी होता है और फेमिनिन के लिए भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ट्रूप ऑफ नाइफ जगलर्स शॉक्ड। अब देखें जब ऑफ का वर्ड आ जाता है तो ऑफ के बाद हम दो नाउन को अगर लिखा होता हमने तो हमारी प्रेफरेंस फर्स्ट वन के साथ होती है, सेकंड वन के साथ नहीं होती। तो सेकंड वन, फर्स्ट वन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ट्रूप। ट्रूप क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, और सिंगुलर क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो हम इसको देयर के साथ नहीं लिखेंगे, मैं इसको किसके साथ लिखूंगा, इट्स ऑडियंस। याद रखिएगा जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटे किस प्रोनाउन के साथ, इट के साथ। अगर हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो अगेन इट के साथ, और अगर हमें पोजेसिव केस चाहिए तो हम किसके साथ करेंगे, इट्स के साथ।
जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं, लाइक अगर देखें मैं आर्मी लिखता हूँ तो मैं आर्मी को ही और शी के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं करूँगा, मैं किसके साथ करूँगा, इट के साथ। अगर मैं क्लास लिखता हूँ तो मैं क्लास को किसके साथ करूँगा, इट के साथ, ही और शी के साथ या दे के साथ नहीं करूँगा। बिल्कुल इसी तरह मैंने ट्रूप के वर्ड को, ट्रूप एक कलेक्टिव नाउन है, जगलर के ग्रुप को बोलते हैं, उसको मैंने किसके साथ सब्स्टिट्यूट किया बेटे, इट्स के साथ, उसको मैं देर के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। उसके बाद देखिएगा आइदर द ग्रिल क्रू और द मैनेजर। अब अगेन यहाँ पर वही बात है, नाउन का रूल हमें अप्लाई करना है, आइदर और आएगा तो हमारी प्रेफरेंस क्या होती है, सेकंड वन। फर्स्ट वन हमारे पास प्रेफरेंस नहीं होती, हमारी प्रेफरेंस किसके साथ रहती है, सेकंड वन के साथ। अब सेकंड वन मैनेजर है, मैनेजर सिंगुलर होता है, देर का वर्ड हम सिंगुलर के साथ नहीं लिख सकते, बल्कि हमें यहाँ पे देर की जगह पे क्या लिखना होगा, हिज परमिशन। हमें ये देखना है कि जो प्रोनाउन लिखा हुआ है वो किस नाउन के लिए लिखा हुआ है, क्या वो अपने एंटीसीडेंट के साथ अग्री करता है, अग्री करना चाहिए नंबर में, अग्री करना चाहिए जेंडर में, और अग्री करना चाहिए केस में, याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर ही का वर्ड नहीं लिख सकता, यहाँ पे मैं हिम का वर्ड नहीं लिख सकता। इसका मतलब, उसकी वजह क्या है, ना तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर उसे यूज़ कर रहा हूँ, ना मैं सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ, मैं पोजेशन बताने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली मुझे परमिशन पे उसकी पोजेशन बतानी है, तो मैं डेफिनेटली कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा, उसका पोजेसिव केस यूज़ करूँगा। मैनेजर सिंगुलर है, मैस्कुलिन है, यहाँ पर मैं इट्स का वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा बेटे, हमें देर को चेंज करना होगा हिज में। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि मैनेजर अगर आप देखेंगे तो मैनेजर हमारे पास कौन सा जेंडर है, जनरल जेंडर है, जो मैस्कुलिन के लिए भी यूज़ हो सकता है और फेमिनिन के लिए भी यूज़ हो सकता है। और मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ कि जनरल जेंडर जब तक हमें ये पता नहीं होगा पक्का कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, हम उसको किसके साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर के साथ। इसलिए मैं यहाँ पर हर नहीं लिख सकता, हालांकि मैनेजर के लिए हर का वर्ड यूज़ हो सकता है, लेकिन मैं हर नहीं लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा, हिज लिखूंगा, ठीक है। छोटी छोटी सी टेक्निकल बातें जब हम मज़ीद आगे प्रैक्टिस में जाते जाएंगे, आप देखते जाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। बोथ द कंप्यूटर मोनीटर एंड द रेफ्रिजरेटर, जब बोथ की बात आ जाती है, याद रखिएगा बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। तो बोथ का मतलब जब दोनों होता है तो हम उसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करते, फिर हम उसको किसके तौर पे ट्रीट करते हैं, प्लूरल के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो हम उसको इट्स नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उसको किसके साथ लिखेंगे, देयर के साथ लिखेंगे। अगर हम इसको सिंगुलर ट्रीट कर रहे होते तो फिर हम इसको इट्स के साथ लिखते। अब इट्स किसको नॉमिनेट कर रहा है, इट्स नॉमिनेट कर रहा है रेफ्रिजरेटर को और कंप्यूटर मॉनिटर को, जो कि प्लूरल है, उसके लिए हम इट्स का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। मैं दोबारा बोल देता हूँ, जैसे ही मैंने इन क्वेश्चन को डिस्प्ले किया, आपको इसको रोकना था और आपको इसके क्वेश्चन को सही करना था, इन सेंटेंसेस को, जो कि सही तरीका कार है। विच मेंबर ऑफ योर ट्रैक टीम मेक्स देयर ओपोनेंट। अब देखें, विच मेंबर ऑफ योर ट्रैक टीम, अब मेंबर हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम देयर ओपोनेंट्स तो नहीं लिखेंगे डेफिनेटली, इसके साथ इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हिज ओपोनेंट्स। उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखिएगा, द कैटरिंग कमेटी फॉर द हैलोवीन डांस रिसीव्ड मैनी कम्प्लीमेंट्स। अब देखें यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, कमेटी। और कमेटी कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन को मैंने अभी पीछे 1 मिनट पहले बताया, इससे पहले वाली स्लाइड में, कि कलेक्टिव नाउन को मैं दोबारा बता देता हूँ, कलेक्टिव नाउन को हमने ट्रीट करना है किसके साथ, इट के साथ। तो हम देयर नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, याद रखिएगा। बल्कि हम पॉजेसिव केस लिखेंगे तो इट्स लिखेंगे। जितने भी कलेक्टिव नाउन होंगे, अगर हम उनको सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं तो हम उनको इट के साथ रिप्लेस करते हैं। उसके बाद बेटे नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस देखिएगा, द न्यू एंड इम्प्रूव्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट रिस्टोर्ड हेक्टर्स मड स्टेन्ड पैंट्स। अब देखिएगा, ये जो इट का वर्ड लिखा हुआ है, इट का वर्ड लिखा गया है पैंट्स के लिए, बाकी सारी बात अलग है, लेकिन इट्स का वर्ड पैंट्स, इट्स का प्रोनाउन किसके लिए लिखा हुआ है, पैंट्स के लिए। प्रोनाउन के रूल्स में हम पढ़ चुके हैं, नाउन्स के रूल में सॉरी, कि पैंट्स जो होता है वो सिंगुलर नहीं होता, बल्कि पैंट्स हमारे पास क्या होता है, प्लूरल होता है। तो हम इसके साथ बेटे इट्स का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके साथ कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, देयर का वर्ड। आपने पूरा एक ग्रुप पढ़ा था नाउन्स में, ये वो वर्ड्स हैं जो ऑब्जेक्ट तो एक होता है,
लेकिन हम उसको लिखते भी प्लूरल है, हम उसको ट्रीट भी प्लूरल करते हैं। कभी भी पेंट्स इज नहीं होगा, ग्लासेस इज नहीं होगा, बल्कि हमेशा पेंट्स आर होगा, ग्लासेस आर होगा। इसलिए हम इट्स नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, मिसिज कार्सन लाइक एवरी अदर अमेरिकन लिटरेचर टीचर हैज़ देयर ओन। मिसिज कार्सन, मिसिज कार्सन का मतलब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर भी है और हमारा सब्जेक्ट फेमिनन भी है, तो इसके लिए हम देयर का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, हर ओन इंटरप्रिटेशन। याद रखिएगा, मैं फेमिनन भी है और उसके साथ सिंगुलर भी है, तो हम उसके साथ हिज का वर्ड या देयर का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, हर का। एवरी पपी एंड किटन, जब हमने एवरी का वर्ड यूज़ कर दिया तो एवरी के वर्ड के लिए आप याद रखेंगे हम देयर का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और पपी है, नॉन ह्यूमन बीइंग है, तो हम उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इट का। तो इट के साथ हमें पोजेसिव केस लिखना है, इट्स। एवरी पपी एंड किटन विल क्राई एट नाइट अनटिल इट्स ऑनर कम्स टू कैरी इट टू बेड। याद रखिएगा, हम इनके लिए मैस्कुलिन या फेमिनिन का जेंडर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम इनके लिए न्यूट्रल जेंडर यूज़ करेंगे। ये थे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, बाकी एग्जांपल्स आगे चलती रहेंगी, टेस्ट होते रहेंगे, डेफिनेटली क्विज़ेस होते रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें याद करवाने के लिए, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करवाने के लिए, 15-20 सेंटेंसेस की हमने प्रैक्टिस की। पहली बात, अभी तक जो बात हमारी हुई है मैं सारी बात दोहराना चाहता हूँ ताकि हम आगे प्रोनाउंस की काइंड पर जा सकें। देखिए, पहली बात, प्रोनाउंस वो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं जो नाउन को सब्स्टिट्यूट करते हैं एरर ऑफ रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए हमारे नाउन के साथ, नंबर में, जेंडर में और किस में, केस में। नंबर में नाउन सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल, नाउन मैस्कुलिन, प्रोनाउन मैस्कुलिन, नाउन फेमिनिन, प्रोनाउन फेमिनिन, नाउन न्यूट्रल, प्रोनाउन न्यूट्रल, और अगर नाउन जनरल है तो प्रोनाउन क्या होगा, मैस्कुलिन होगा, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम उसको प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका सब्जेक्टिव केस लिखना है। अगर हम उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, और अगर हम पोजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उसका पोजेसिव केस लिखना है। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। फर्स्ट पर्सन होते हैं जो स्पीकर है, सेकंड पर्सन होते हैं जो लिसनर है, थर्ड पर्सन होते हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट पर्सन की सूरत में मैस्कुलिन फेमिनिन हो सकता है, फर्स्ट पर्सन की सूरत में सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, सेकंड पर्सन की सूरत में मैस्कुलिन फेमिनिन हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन थर्ड पर्सन की सूरत में मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। बाकी 3 टेबल आपके सामने हैं, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, डेफिनेशंस आपके सामने हैं। आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से समझना है, नोट करना है, खूबसूरत से प्यारे नोट्स बनाने हैं, और एज़ यूजुअल बहुत सारे बच्चों ने मुझे सेंड किए, आपने भी उनको मुझे लाजमी तौर पर सेंड करना है।